एग्रीमेंट करके गई थी। उस पे जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि बगैर मासूम अली के मैं इस प्लाट को बेच नहीं सकती। ठीक, फिर मैंने इन्हीं पार्टी में ऐसा भी कोई एग्रीमेंट होता है कि मालिक अगर किसी को पावर अटॉर्नी दे तो उसके बगैर नहीं बेचा जाएगा? हाँ है। अब वो जज साहब ने उसी पे फैसला करा है। दिल का कोई भी कागज नहीं मानना जाएगा, वो फर्जी मानना जाएगा। जो रूबी का बेगम है, ठीक है नहीं, वो बेचारी सिद्धि है, ठीक है नहीं, उसे इन्होंने यानी कि मतलब फंसा लिया बेकार का। कंडीम कोर्ट में मैंने उस बेचारी को नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? एक लेडीज है, वो हमारी बेचारी जाना ही जाना पड़ेगा। ये पहले भी गए थे सन 2000 इकबाल ये तो मतलब सन 2018 में मिन्नत खुशामंद करके बच गया था। नेकी जी ने कहा था कि ये भी यानी जैसे ना इसमें विवाद है, आप जो है तो इसको आप बचा रहे। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि ये इतना मेरे मुखालिफ नहीं था, ये अंदर खानी उसके साथ में था, मतलब ये बचा हुआ था उस टाइम पे। लेकिन अब ये खुद के सामने आपने वो टर्नर रोड की तस्वीरें देखी जिस प्लॉट पर पूरा विवाद था। एक पक्ष ने सेंट मैरी स्कूल सुभाष नगर, जहां पर आपने वो तस्वीरें देखी जिस तरह से जो है एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, तमाम दस्तावेज रखे हैं, वहीं पर जिनको मासूम अली कहा जाता है, जिनका कहना ये है कि ये प्लॉट मेरा है। चलिए खैर उनसे भी बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं इस मामले पर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है जो ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास में रजिस्ट्री है, ये कोर्ट ने नहीं माननी। रजिस्ट्री तो कोई कहीं की भी करा लो, इन्होंने रजिस्ट्री पहले भी कराई थी। और ये जो इन लोगों ने जो ताले तोड़े हैं और वो तोड़े, एक इनकी जाल साजिश थी बनाई उन डेजी करा के और इसे अपराधी बनाना है। लेकिन मुझे वो खबर मिल चुकी थी कि तुम्हें उधर नहीं जाना और तुम्हारे ऊपर आरोप लगेगा। तुम्हारे जो मेरी जो पैरवाई मैं कर रहा हूँ वो पैरवाई मेरी ख़त्म हो जाती। इनकी जितनी भी आप इन्होंने प्लान बनाई है वो खबर मुझे मिल जाती है, मैं इनकी सारी प्लान ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह मेरी मतलब प्लान मेरी सही रखता है। आपके पास उस ज़मीन से रिगार्डिंग क्या दस्तावेज? उसकी मतलब दस्तावेज मेरे पास ये है कि जब इन्होंने सन 2014 में फर्जी रजिस्ट्री बनाई थी, सन 2017 में ये लेके आए थे। बम्बई की पार्टी थी, बम्बई की जो पार्टी थी वो मुझे पावर अटॉर्नी वो मुझे पावर एग्रीमेंट करके गई थी। उस पे जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि बगैर मासूम अली के मैं इस प्लाट को बेच नहीं सकती। ठीक, फिर मैंने इन्हीं पार्टी में ऐसा भी कोई एग्रीमेंट होता है कि मालिक अगर किसी को पावर अटॉर्नी दे तो उसके बगैर नहीं बेचा जाएगा? हाँ है। अब वो जज साहब ने उसी पे फैसला करा है, क्योंकि आपको एक स्टे भी दिया गया था। हाँ जी, वो सब वो जो स्टे है, ना तो मेरा स्टे टूटा है, ना मेरा मुकदमा ख़त्म हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उन लोगों का कहना यह है कि स्टे खारिज हो चुका है। नहीं, वो अपील करने का आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है। यानी कि उनको एक अपील ऑर्डर मिला है, उसमें जो है मैंने सुनने में आया, नोटिस तो अभी मेरे पास नहीं आया, मेरे सुनने में आया है कि 25 तारीख उसमें रखी हुई है, 10वां महीना 25 तारीख में अगर इनका स्टे मतलब इनकी अपील अगर टूट जाती है तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं टूटती तो वो मुकदमा चल रहा है। अभी स्टे ऑर्डर जो है वो मेरा बरकरार है। इन्होंने जो ताले तोड़े हैं और वो जो स्टे ऑर्डर फाड़े, ये कानून का उल्लंघन हो गया। मैंने पहले भी कानून जब मतलब लेडीज़ ने मतलब खबर ली थी तो इन्होंने मतलब वहाँ से झगड़ा बढ़ने की बर्दाश्त थी। तो इसमें जो है 11 तारीख रखी हुई है, इन्हें जेल जाना ही जाना पड़ेगा। ये पहले भी गए थे सन 2000 इकबाल ये तो मतलब सन 2018 में मिन्नत खुशामंद करके बच गया था। नेकी जी ने कहा था कि ये भी यानी जैसे ना इसमें विवाद है, आप जो है तो इसको आप बचा रहे। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि ये इतना मेरे मुखालिफ नहीं था, ये अंदर खानी उसके साथ में था, मतलब ये बचा हुआ था उस टाइम पे। लेकिन अब ये खुल के सामने आ गया। ये कितने हथकंडे भिड़ा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जाल साजिश बना रहे मेरे ऊपर जाल साजिश ये बना रहे हैं कि किसी तरीके से खूनरेजी करके इस पे मतलब इसे अपराधी बना के इसे जेल में भेज दिया जाए और यहाँ के जो मेरे मुकदमे केस हैं ये मतलब ख़त्म हो जाए, क्योंकि पैरवी करने वाला मेरा कोई है नहीं। तो इनकी चाल थी और ये यानी कि शिशिपाल राणा की मतलब इंचार्ज की चाल है। ठीक है नहीं, मेरे आप कैसे कह सकते हैं इंचार्ज साहब की चाल? उन्होंने मुझे थाने में ये कहा है कि हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानते और ना हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे और ना यहाँ और ना प्लॉट की तरफ जाना ना उसकी तरफ जाना। मैं तो नहीं गया, कानून अपने आप निपटेगा, मैं नहीं गया। कोई वो गुड़ की डली नहीं है कि जो खा जाएगा, प्लॉट हुई का ही रहेगा। ठीक नहीं, जो मेरा नुकसान हो रहा वो मतलब जो हो रहा वो तो हो ही रहा। आपका स्पष्ट तौर पर कहना ये है कि उनका कुछ नहीं है, आपके पास पावर अटॉर्नी है, उनकी रजिस्ट्री फर्जी है बकौल आप? हाँ बिल्कुल फर्जी है, ये कोर्ट में साबित करें भाई। दाखिल खारिज हो जो भी है ये कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट नहीं मान रहा ना, मैं भी मान लूँगा कि रजिस्ट्री है, आप भी मान लोगे रजिस्ट्री है, थाना मान लेगा रजिस्ट्री है, सब कोई मान लेगा। लेकिन जो 1.5 साल से जज साहब उसको देख रहे हैं उन्होंने तो वो रजिस्ट्री नहीं मान ली।
उस रजिस्ट्री को कोर्ट में ये साबित करके दिखा दे कि हमने इससे रजिस्ट्री कराई यार, ये ऐसे कराई, बात खत्म हो गई। उनका कहना है चांद सैयद ने रजिस्ट्री की। चांद सईद को बुला के मेरी बात सुनो, लाओ, जब ये 20 लाख 15 लाख जो भी पैसा दे सकते हैं, इतना पैसा खर्च करा, क्या यानी कि 10-20 हज़ार रुपए मतलब खर्च करके उसे ला नहीं सकते? कि मतलब कोर्ट में ला के खड़ी कर दो कि ये रजिस्ट्री मैंने करी, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्यों? ठीक नहीं। जब हमने चांद सैयद की जो रजिस्ट्री रुड़की वाले से करी थी और हमने ला के वो खड़ा कर दिया था SIT में कि रजिस्ट्री इससे हुई है, हमने SIT का मुकदमा मैंने लड़ा है, मेरे थ्रू मुकदमा हुआ है, ठीक नहीं। बंद मैंने ये कराए थे, वो तो ये चांद सैयद आके खड़ी हुई थी कि मेरा प्लाट है और मैंने इससे लिया। जब मैं चांद सैयद के मालिक को ढूंढ के मतलब वहाँ ला के खड़ा कर सकता हूँ, ये क्यों नहीं ला सकते? तो फर्जी है या नहीं है? क्यों मतलब क्यों दबको रहे और क्यों दबक रहे हैं? यही नहीं, जो है दाखिल खारिज आदिल के नाम से रजिस्ट्री यानी कि अपनी बहन के नाम कर दी, तो रजिस्ट्री करने का राइट वैसे भी नहीं है, ठीक नहीं। जितने डॉक्यूमेंट दिखा रहा है आदिल दिखा रहा, अपने नाम से दिखा रहा, अरे वो तो तू तो फर्जी है, जेल जा चुका है ना, तू नाम पे कुछ भी दिखाता हो, कोर्ट उस बात को नहीं मानेगा। आदिल का कोई भी कागज़ नहीं मानना जाएगा, वो फर्जी मानना जाएगा। जो रूबी का बेगम है, ठीक है नहीं, वो बेचारी सिद्धि है, ठीक है नहीं, उसे इन्होंने यानी कि समझ फंसा लिया बेकार का। कंडीम कोर्ट में मैंने उस बेचारी को नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? एक लेडीज़ है, वो हमारी बेटी के समान है, हमने उसकी इज्जत रखी, हमने नहीं लगाई। हम कंडम कोर्ट में इनको खींचेंगे, ठीक नहीं, और जेल में ये 100% जाएंगे, इनको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि कानून का उल्लंघन करना और ये मतलब इष्ट फाड़ना और वो फाड़ना कि हम नहीं मानते। इंचार्ज साहब ने खुद कहा कि मैं तो नहीं मानता, इंचार्ज साहब ने खुद कहा है कि मैं तेरा नहीं मानता। वो जो क्या नाम अपील ऑर्डर है कि मैं इसे मान लूँगा। अरे हम मेरे वकील ने समझा कि वकील ने, मुरसलीन वकील थे साथ में, उन्होंने कहा ऐसा जी ये अपील ऑर्डर है, हर किसी को। अग नहीं, हम तुम्हारा नहीं मानते, हम तो इसको मान लेंगे। तो भाई मान लो, मेरी बात सुन लो। मैंने कोर्ट में जाके मतलब फरियाद कर दी, मैंने कहा सर ये आपका कोर्ट ऑर्डर नहीं मानना जा रहा, ठाके मुकदमा दर्ज हो गया। कोर्ट अपने आप पूछा, मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कभी भी, ठीक नहीं, कभी भी ये मुझे किसी भी उसमें, ठीक नहीं, क्योंकि अब आ गई यानी कि पुलिस इसके गेम में, मुझे यानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो अंधेरा होने के बाद में, दिन छिपे के बाद में टन रोड पर मिल जाऊँगा अगर कोई बुलाएगा। क्योंकि कोई भी मुझे बहाना लगा के, कोई भी आरोप मेरे पर लगा के ये बंद कर सकते हैं, मुझे बहुत चौकस रहना पड़ता है। हालांकि मुझे खबर मिल जाती है, ठीक नहीं। मेरे पास में अल्लाह मियाँ ने एक चीज़ ऐसी दे रखी है, ये मनसूबे कोई से भी कोने में बनाए वो मुझे खबर मिल जाएगी और फिर मुझे उससे बचा भी लेता है, ठीक नहीं, बचा लेता। मैं वैसा कैसा आदमी मतलब घस खुद्दू नहीं हूँ। कानून जितना मतलब ये पुलिस वाले जानते हैं, कुछ कानून में भी जानता हूँ। मैं अनपढ़ जरूर हूँ लेकिन कानून में भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं। कानून आज अब वो दुनिया नहीं रही पहले वाली, ठीक नहीं, अब तो बहुत तरीके से आने के सब। जज साहब का एहसान है, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने 1.5 साल तक बहुत बारीकी से उसको देखा है, ठीक नहीं। कोर्ट में साबित कर दो, बात खत्म हो गई। भाई लड़ाई किस बात की है? ना तो मैं ना मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ना मैं झगड़ा कर रहा हूँ, ठीक नहीं। मैं तो आम पब्लिक से भी और सबसे कह रहा हूँ, भाई मैं कोर्ट का मतलब ऑर्डर मानूँ। अगर वो मेरा स्टेट तुड़वा देते हैं, मेरा कोई वहाँ अधिकार नहीं है, ठीक नहीं, मुझे वहाँ खड़ा ना आप देखिए। चलिए खैर, सीधे तौर पर जो मासूम अली हैं उनका कहना यह है कि कोर्ट के विचाराधीन मामला है, अब देखा जाएगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है। वहाँ एक पक्ष का कहना यह है कि ये प्लॉट हमारा है, ये द्वितम पक्ष है, इनका नाम मासूम अली है, इनका स्टे के बारे में बताया जा रहा है कि स्टे टूट चुका है, लेकिन मासूम अली का स्पष्ट तौर पर कहना है कि स्टे मेरा टूटा नहीं है, कोर्ट में विचाराधीन मामला है। अब जो भी माननीय न्यायालय का फ़ैसला होगा उसके समक्ष जो है अग्रिम कार्रवाई होगी। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की।